हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद पाठक, मार्शल आर्ट कोच, आपका दोस्त, आप सबका आपके चैनल प्रमोद पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर मिलते हैं मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के बेहतरीन टेक्निक जो काफी सिंपल और इफेक्टिव होते हैं। आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे ये नंबर है 9939144318, उसके साथ जुड़िए। व्हाट्सएप पे लिखिए आप मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं, उसका फी होगा 1500 रुपया। मैं व्हाट्सएप पे आपको क्लास लूँगा और बेल्ट वाइज आपकी ग्रेडिंग होगी 4 महीने बाद, वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक, और इस तरह से आपको बाय पोस्ट आपका सर्टिफिकेट्स जाएगा। तो आज का जो वीडियो है उसमें 2 लोग यदि आपके साथ फाइट करो, रोड फाइट जो नॉर्मल फाइट होती है, अभी मैं एक वीडियो डाला था 10 लोगों से फाइट कैसे करें, तो कुछ कमेंट्स आते कि सर जब 2 लोग आपस में पकड़ लेगा तो कैसे बचेंगे, आप नहीं देख कैसे कर सकते हैं। ये भाई ये डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। 2, 4, 10, 20 से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस आपके पास है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा, मजबूत है आप, तो 10-12 लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रियल प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक बेल्ट है तो। आपके हाथ पर इतने मजबूत हैं कि जहां पकड़ेंगे वहीं तोड़ देंगे, जहां मारेंगे वहीं टूट जाएगा। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 लोग हैं कि 20 लोग हैं, लेकिन टेक्निक सिखाना है मुझे, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से 2 लोगों का आपस में लड़वा सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, किस तरह से बिना फाइट किए भी आप उनसे जीत सकते हैं। तो नॉर्मल फाइट बहुत अच्छे ढंग से टेक्निक है और बहुत सावधानी के साथ देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो समझ में नहीं आएगा। दोस्त, होता क्या है कि जब आप फाइट करते हैं ना तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। आप डर गए तो फाइट नहीं कर सकते। तो सोलो उसका बहुत फेमस डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन से जीतिए, टेक्निकली आप जीत जाएंगे। देखिए आते हैं फाइट, 2 लोगों की फाइट। ये दोनों स्टूडेंट हैं। यदि 2 लोग आपस में फाइट करते तो हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि ये ब्लॉक, जो जूनियर बच्चों का ब्लॉक है, तो उसी पे मैं आपको दिखाने की कोशिश, हमारा अटैक करो तो ये होता है, तो ये ब्लॉक, तो 1 और ये 2 ऐसा कर सकते हमारी। तो ये ब्लॉक सामने से, और ये दोनों को साथ ले लेंगे और दोनों का आप ऐसे सर पटक सकते हैं। कैसे, देखिए आराम से, ये ब्लॉक 1, 2 ऐसे, ये सामने से लेंगे और ये दोनों को साथ में पटक, कैसे आप कस के इनको पटक सकते हैं और सामने से हट सकते हैं। ये नॉर्मल टेक्निक था जो आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, ये अटैक हो रहा है, यदि इधर से और इधर से दोनों साइड से मारा, अब सामने से हटते एक दूसरे को डैमेज कर। जैसे ये दोनों अटैक करने वाले मारो, अच्छा हट गया सामने से, एक दूसरे का डैमेज कर। अरे देखो सर, अब देखिए हटना है, सिर्फ आपको हटना क्या से था, यहाँ से जो था इसको मारे। देखिए क्या मैं क्या मारो, आ जाओ सामने से। यदि यहाँ कोई है, दोनों साइड से मार रहा है, मारो, हम यहाँ बैठ जाएंगे, एक दूसरे को डैमेज करेगा ना, एक दूसरे को डैमेज करेगा। सब भी कोई आदमी सामने से बैठ जाएगा तो एक दूसरे को डैमेज करेगा लोग। तो यही सिखा रहा हूँ मैं कि रोड फाइट में मारने से ज्यादा बचने की कोशिश करनी है। क्या करते हैं, सामने जो फाइट के लिए आते तो अब सामने से हट गया, कुछ नहीं करना, दोनों एक दूसरे को डैमेज करते हैं। और दूसरा, यदि आप डैमेज नहीं करने देते हैं तो क्या होता है कि सामने दूरी देखिए कि ये कौन है, ये कौन नजदीक है। तो जैसे ये मारा हमारी ब्लॉक, ये सामने से ब्लॉक, ये सामने से अटैक, यहाँ से सामने से अटैक करते हैं, फिर साइड देखेंगे दूसरे से, देखिए ब्लॉक, ये चीज सामने से, ये अटैक, ये चीज ये सामने से, और ये किक यहाँ पे सामने से मारते हैं। के बाद इन पे अटैक। तो देखिए क्या मैं किया, ये सामने से ब्लॉक, ये सामने से अटैक, और ये सामने से मुंह का अटैक। और यदि ये किक सामने से मारते हैं किसी को भी तो ये डिस्टेंस से आने में टाइम लगेगा। ये पहले आता है ब्लॉक, ये चीज, ये सामने से आ रहा है, ये अटैक है। देखते हैं कितना दूरी पे है ये, इसको डिस्टेंस देखते हैं हम। इसलिए क्या करते हैं कि पहले यहाँ अटैक हुआ ये, और ये सामने से यहाँ अटैक करते हैं। उनकी आने से पहले किक आपका वहां तक पहुंचना चाहिए। ये टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग गड़बड़ हुआ तो आप इसे नहीं मार सकते। तो टाइमिंग के साथ क्या करते हैं, 2 लोग यहाँ से है और ये चीज ये यहाँ पे सामने से, ये यहाँ पे, दोनों के यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरह से। और ये अटैक और ये अटैक साथ में, देखिए कैसे, यहाँ से ये अटैक और ये अटैक, दोनों का साथ में लेते हैं हम यहाँ से, जैसे कोई देखिए अटैक, ये यहाँ से ब्लॉक, ये यहाँ सामने से ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक आप बचते हैं दोनों का। देखिए जो चाहे मार सकते हैं दोनों को। फिर से देखिए ये अटैक सामने, देखिए ये यहाँ से है ना, तो दोनों को सामने से ये अटैक। इस तरह से वह बच सकते हैं कि 2 का फाइट करना हो तो किस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए 2 तरह से लोग फाइट करने आ रहे हैं, तो करना क्या है, जैसे ये फाइट के लिए आ रहा था, आइए ये हटते तो ये मारते और ये इनको मारते। अब देखिए मैं क्या किया, जैसे फाइट के लिए आप आते हैं इधर से आए तो ये चीज करते, देखिए ये यहाँ और ये सामने से
मैं मार के दिखा नहीं सकता, बस आपको दिखाने की कोशिश करो कि किस तरह से अटैक किया। जैसे अटैक हो, ये चीज़ देखिए सामने से, देखिए ये चीज़ हो, ये चीज़, ये भी अटैक आप कर सकते हैं, ये भी मार सकते हैं आप। दुश्मन से बचना है, उसके बाद उनको अटैक करना है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं आप। जैसे एक और टेक्निक हो सकता है, जैसे आया सामने से ये चीज़, तो ये यहाँ से किया, फिर यहाँ से इनको अटैक किया, यहाँ अटैक करके आप हाथ से खींचेंगे, जमीन से उठ जाएगा। जैसे चाहे वैसे अटैक कर सकते हैं। ये जमीन है, चोट लग सकती है, इसलिए मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि बस नॉर्मल चीज़ें दिखाऊं। जैसे एक पंच ये आता है इधर से अटैक, ये सामने से, तो ये अटैक नहीं, तो ये इसको सामने कर देते हैं। जैसे देखिए एक तरीका क्या, जैसे ये आया, ये चीज़ ये सामने से इनको अटैक किया, फिर जो डैमेज हुए उसके बाद इनके साथ इनको आप अटैक कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिस पे आप अटैक कर सकते हैं। एक एक करके डिस्टेंस काफ़ी है, तो ये पहले आ रहा है, तो ये सामने से इनको मारेंगे, ये सामने से आ रहा है, ये अटैक कर सकते हैं। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, कई टेक्निक है, एक नहीं हजारों टेक्निक्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप अटैक कर पा रहे हैं। सिचुएशन वाइज आपको टेक्निक चेंज करना है, और जैसा सिचुएशन होगा उसके आधार पर आपको टेक्निक यूज करना है, क्योंकि पहले से तो कुछ तय है नहीं। रोड फाइट में पहले से कुछ तय नहीं होता है। रोड फाइट में दुश्मन कब कैसे चलाएगा आपको भी नहीं पता है, उसको भी नहीं पता है। तो सिचुएशन वाइज आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, इमेजिन करना है, और उसका प्रैक्टिस घर में डेली करना है। और जब सिचुएशन आए तो टेक्निक अप्लाई कर देना है। प्रैक्टिस का मतलब ही वही होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन अप्लाई द टेक्निक, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें समझ में आएगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ हवाबाजी करेंगे, इसका वीडियो देखेंगे, उसका वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं। किसी अच्छे टीचर के पास जाइए आप, मार्शल आर्टिस्ट जो हो, अच्छे कोच हो, अच्छे गुरु हो, उनके पास जाकर के आप 2 साल 4 साल प्रैक्टिस कीजिए, 10 साल प्रैक्टिस कीजिए, तब मार्शल आर्ट समझ में आएगा। ब्लैक बेल्ट के बाद मार्शल आर्ट शुरू होता है। तो बच्चे जो नए नए हैं, सीख रहे हैं, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, मजबूती के साथ अपने आप को बनाइए, खाना खाइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, मजबूत बनिए, और वक्त आने पर दुश्मनों को सबक सिखाइए। क्योंकि एक ही तरीका है दुश्मन से लड़ने का कि आप स्किल्डफुल हो, रेगुलर प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस हो, तभी आप जाके दुश्मन को मार सकते हैं। अदरवाइज ये संभव नहीं है कि आप दुश्मन को आसानी से मार सकते हैं। तो दुश्मन को मारने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस, अपने हाथों को मजबूत करना है, पूरे शरीर को मजबूत करना है, पैरों को मजबूत करना है, डेली किक्स पंच का प्रैक्टिस करना है, ब्लॉक्स का प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप मजबूत बन सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए। और यदि किसी और के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। वैसा वीडियो लेकर मैं आपके बीच आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।